आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की खोलने की मांग को लेकर आज भी छात्र प्रोटेस्ट पे है और मैं आपको बता दूं कि भारी संख्या पे यहाँ पर छात्र मौजूद है। कुछ छात्र मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ लोचब। कहाँ से सर? मैं ओचंदी गांव से, बवाना के पास। क्या मांगे हैं इस बार? तीसरा दिन है आज प्रोटेस्ट का। मैडम, विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो हमेशा छात्रों के हित के लिए कार्य करता है और निरंतर करता रहेगा। अभी 2 साल पहले जैसे पूरे विश्व ने एक बीमारी से घेरा था तो पूरे जो इंस्टीट्यूट थे एजुकेशन के वो सब बंद कर दिए थे, लेकिन आज सामान्य सिचुएशन हो चुकी है और लगभग सभी को कोविड का जो टीका है वो सबको लग भी गया है और भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने लगभग स्कूल भी खोल दिए हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी साहब की ऐसी नींद है, वो जाग ही नहीं रहे कि ये जो कॉलेज है जो इनके लिए आप बने हो वो स्टूडेंट चाह रहे कि कॉलेज में आए। उनको जगाने के लिए, कॉलेज को खुलवाने के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। मैडम, पहली बार ऐसा फेस किया है कि ऐसी बीमारी आई है जिससे सब कुछ एकदम बंद हो गया है। जो हम पढ़ाई ऑफलाइन माध्यम से करते थे वो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरे देश भर के छात्र आते हैं और इसमें क्या होता है कि कहीं पे नेटवर्क अच्छा होता है, कहीं पे ख़राब है और सबके पास अभी ऐसी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा को अच्छी तरीके से ले पाए। लेकिन वीसी साहब इस बात को ध्यान कभी देते नहीं हैं। उनकी इसी बात को, इसी चीज़ को उठाने के लिए हम पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की आवाज़ बनकर वीसी साहब के सामने आग्रह करने आए हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज को खोल दिया जाए। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम शर्मा है जी। 2 दिन बीत चुके हैं, लगता है सुलझेगा? जी बिल्कुल सुलझेगा। विद्यार्थी परिषद ने हर बार जो भी कार्य करा है वो हमेशा सुलझा है। जी जी। भैया आपका क्या नाम है? अर्पित शुक्ला। ये बताइए कि समस्या कितनी आई 2 साल में पढ़ाई? समस्या देखिए, जैसा कि अभी बताया सौरभ जी ने कि काफ़ी समस्या ऐसे आ रही है, कई ऐसे स्थान है जहाँ पे नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क इशू आ रहा है और कई ऐसे परिवार से भी आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि सरकारी संस्थान है ये, जिनके पास वो फैसिलिटी अवेल करने का साधन नहीं है या उनके पास वो साधन नहीं है, तो इस वजह से भी उनमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर नॉर्मल स्टूडेंट के जीवन में बात करें जिसके पास फैसिलिटीज़ है, कई बार ऐसे होता है कि टीचर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, कई बार ऐसे होता है हम कनेक्ट नहीं कर पाते और मौसम बिगड़ गया, मतलब फिर तो एजुकेशन फिर ख़त्म ही। रेनी सीजन में क्लासेस नहीं चल रही, पूरा इस वजह से एजुकेशन तो डामाडोल स्थिति में चल रहा है। फर्स्ट ईयर के छात्र भी कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निश्चय है। निश्चय, बताइए कि समस्या काफ़ी आ रही है, पढ़ाई में भी हो रही है, कि फर्स्ट ईयर है आपका, तो इतने 2 दिन हो गए हैं बैठे हुए, कुछ लगता है सोल्यूशन? मैडम, जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे एबीवीपी के ग्रुप ने, हमारे संगठन ने जितने भी मुद्दे अब तक उठाए हैं सब कामयाब हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर आज एक अनशन चल रहा है, एक स्ट्राइक चल रही है, तो ये मुद्दा भी ज़रूर कामयाब होगा और कॉलेज ओपन ज़रूर होंगे। तो कितनी परेशानी आती है, कॉलेज ओपन नहीं हो रही है? देखो मैम, कभी कभी क्या है कि नेटवर्क आता है, कभी कभी नहीं आता है और क्लास आधी होती है आधी नहीं होती है। जो मेन टॉपिक होता है कभी कभी बीच में वही छूट जाता है। कभी कभी मैडम ऐसा भी होता है, सर ने कुछ पढ़ाया, फिर उसके बाद फीडबैक मांगते हैं, तो हमारे बात में थोड़ी समझ में तो आती है, मगर जब फीडबैक देना होता है तो सर का होता है कि बेटा फीडबैक पूरा दो। इफ़ यू डोंट गिव फीडबैक दे विल थिंक दैट यू डोंट स्टडी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं परसों से, कल एक ने अपने ऊपर पेट्रोल भी छिड़क लिया था। समस्याएं काफ़ी है। अब ये नहीं समझते कि स्कूल खोल दिए गए हो तो बच्चे नादान होते हैं, बड़े आप समझदार, तो प्रोटोकॉल का भी पालन होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सब ने जितने ही बैठे हैं सब डिस्टेंस में बैठे हैं, सब ने मास्क पहना है और देखा जाए तो कॉलेज में हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे कि कोई क्लासेस होती हैं, टीचर अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए हम तो हमें ऐड नहीं करते मीट्स में, वेब कैम में किसी का कैमरा ऑन नहीं है, कोई टीचर ऐसे ही लेक्चर दे रहा है,
कुछ समझ में आता है नहीं आता, हमारी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है? हाँ जी, नेटवर्क इशू होते हैं, कई बार बारिश आती है, सर्दियों में बहुत बार इशू होते हैं। इवन इशू छोड़ो, टीचर्स भी अब डील करने लग गए हैं, 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो क्लास में ज्वाइन नहीं करते। इवन एक जो बात होती है ना, वर्चुअली हम सामने बैठे टीचर से समझते हैं, वो ऑनलाइन क्लास में कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितना बढ़िया नेटवर्क हो, वो चीज़ नहीं हो पाती। सेकेंड ईयर में हूँ मैं, 2 साल मुझे हो गए, इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सीखा है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित रावत है। कौन से? मैं सेकंड ईयर का हूँ अभी। हाँ जी। आप कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सर हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर से क्या क्या सीखा अभी कुछ? अभी तो मैडम जी कुछ ज़्यादा खास नहीं सीखा, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी नहीं हो पाती ऑनलाइन में। और रही बात, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो क्लासेस हो रही हैं उसमें 5 मिनट भी लेट हो जाओ तो टीचर अलाउ नहीं करते। बाकी वो अटेंडेंस भी एक बार बोलते हैं, अगर अटेंडेंस हुई तो फिर कहते हैं कि एक ही बार बोली, अगर नहीं बोली तो। और मेन मुद्दा ये है कि जो टीचर्स हैं वो क्लासेस भी अपनी टाइमिंग पे नहीं लेते हैं। कोई रात को 8 बजे ले रहा है, कोई शाम को 7 बजे ले रहा है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है। और मोस्टली क्लासेस भी नहीं होती है हमारी। आप क्या नाम है? हिमांशु ठाकुर, कहाँ से आप? आदर्श नगर से। बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ डीयू में एडमिशन लिया होगा। इसलिए लिया था कि मेन कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी थी और साथ साथ पढ़ाई करनी थी। मेन बात यही है कि ऑनलाइन क्लासेस में माहौल तो बन नहीं पाता बिल्कुल भी। माहौल चाहिए, ऊपर से पढ़ाई तभी बन जाती है। बचपन से यही है कि साथ में पढ़े हैं, एकदम से ऑनलाइन नहीं हो पाता ढंग से। सत्यवती कॉलेज से भी कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार डेढ़ा। तुषार जी, ये बताइए कि समस्या इतनी आ रखी है, लॉकडाउन भी है, 2 साल से कॉलेजेस बंद है, कितनी परेशानी है? मैम बहुत सारी परेशानी है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं भी लॉ करना चाहता हूँ और मेरा भी है कि मैं लॉ करूँ, पर समस्या ये है जब तक छात्र मूट कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वहाँ जाकर वो क्या करेगा। और 2 साल से कैंपस बंद है, तो और जो छात्र हैं जिन्होंने 2 साल से मूट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो वो आज आने वाले समय के अंदर जो कोर्ट होगा, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ जाके क्या करेंगे। मेरा नाम पुष्कर खरब है। ये बताइए किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? मैं रामदास कॉलेज में 3rd ईयर में हूँ, BSc लाइफ साइंसेज। 2 साल तो कॉलेज को बंद ही हुए हो गए। हमें बड़ी परेशानी हो रही है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। मतलब जो हम टीचर से सीधा पूछ नहीं सकते क्वेश्चंस वगैरह, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो ढंग से वो नहीं हो पाते, वो क्लियर नहीं हो पाते। आपका क्या नाम है? निशुल्क खरब, सत्यवती कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट। 2 साल तो उसमें बीत गया, कैसा? अब अनुभव तो ऐसा कि कॉलेज तो देख ही नहीं पाए हम। कुछ दिन कॉलेज गए थे, कोरोना की ऐसी महामारी आई कि उसके बाद कॉलेज ही नहीं जा पाए। और अब DDM जब अपना वो दे चुका है स्टेटमेंट कि सब कुछ खुल सकता है, तो मॉल खोल चुके हैं, सारी पाबंदियां हटा चुके हैं। पर एक यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो एक ऐसी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो खुली नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुणा मिश्रा है। बताइए कि पिछले 2 साल से कॉलेज बंद है और पिछले 2 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ हल निकलेगा? बिल्कुल हल निकलना चाहिए, क्योंकि इस बार पहले इनके पास बहाना था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, पर इस बार JNU खुल चुका है। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि इन्हें आराम और हराम की आदत हो गई है और अब ये अपनी ईस्ट में अपने कंफर्ट में ही रहना चाहते हैं। ये अब छात्रों के हित के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा नाम गुरविता मैडम, मैं KMC से हूँ। हमें जब जो छात्र संगठन था, जो VC थी, उन्होंने हमें कहा था कि 2 साल में जब तक DDM नोटिस नहीं आएगा फुल कॉमर्स खोलने का, तब तक वो नहीं खोलेंगे। अब DDM का नोटिस आ चुका है, वो फुली खोल चुके हैं, सारे संस्थान कॉलेज खुश हैं, पूरे देश में सब कुछ खुला जा रहा है, रैलीज हो रही हैं इतनी सारी, उसके बाद भी हमारा कॉलेज नहीं खोला जा रहा है। हमें ये क्या है, अपने आराम कंफर्ट के लिए अपने हमारे जो टीचर्स हैं हमें बोलते हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे और हम बहिष्कार करेंगे। क्यों भाई, हम चाहते हैं कॉलेज जाने के लिए, हम 2 साल तक घर में पढ़े हुए हैं। तमाम कॉलेज के बच्चों से हमने आपको बात करवाई कि जो छात्र है वो क्या कहना चाहते हैं। सभी का ये कहना है कि 4 दीवारी के अंदर 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पर अभी तक जो हम पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि ऑनलाइन क्लास में जो टीचर्स है वो मनमानी करते हैं, क्लासेस टाइम पे नहीं होती है। पर अब जो नॉर्थ कैंपस है वो खुलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर अभी भी कुछ समाधान नहीं निकल के आया। अब देखते हैं कि कब समाधान निकलता है और कब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज खोले जाते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।